मैंने एक लड़की को कैसे खुश किया। वह मुझे ट्रेन में मिली थी। वहां तो हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, बस उसका फोन नंबर ही लिया था। बाद में मिले तो होटल के कमरे में मैंने उसको। मेरा नाम अरुण है। मेरी उम्र 19 साल की है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। मेरे पिता फैक्ट्री में मैनेजर हैं। ये कहानी तब की है जब मेरे पिता की बदली कोटा हो गई थी। हम लोगों ने सामान शिफ्ट कर लिया और नए घर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद पिताजी को किसी काम से गांव जाना पड़ा, तो मैंने भी उनके साथ जाने का प्लान बनाया। उन्होंने ट्रेन में आरक्षण एसी बोगी में करवा लिया। रात का सफर था और मेरी सीट ऊपर वाली थी। मेरे पिता की सीट मुझसे थोड़ी दूरी पर थी। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो मेरे सामने वाली सीट पर एक लड़की थी। वह मुझे देखने लगी। पहले तो मैंने उसे अनदेखा किया, पर उसने 2 से 3 बार मुझे फिर से देखा। अब मेरे मन में एक बात आई। मुझे लगा कि जैसा मैंने स्टोरी में पढ़ा है, कहीं ये वैसे ही तो मेरे साथ नहीं करना चाहती है। अब मैं भी उसे एकटक देखने लगा। हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे को लगभग 2 घंटे तक देखते रहे। फिर मैंने सोचा कि अब ऐसे देखते रहने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मैंने उसे आंखों से बाथरूम में आने के इशारा किया। मुझे भी लगा कि वह भी मुझे कुछ ऐसे ही इशारे कर रही है। मैं अपनी ऊपर वाली सीट से उतरा और बाथरूम के सामने जाकर खड़ा हो गया। कुछ मिनट तक इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं आई तो मैं दुखी होकर वापस अपनी सीट पर चला गया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी मैंने सोचा कि एक बार और कोशिश करके देखता हूं। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर हाथ उठाया और उससे हाय किया। उसने मेरा हाथ देखा और इशारे में पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने फिर से हाय किया और उसने फिर से पूछा कि क्या हुआ। मैंने और ज्यादा हिम्मत दिखाई और एक पेपर पर अपना नंबर लिखकर उसे दिखाया। उसको सही से दिखा नहीं तो वह उठकर बैठ गई। फिर वह मेरा नंबर देखकर हंसने लगी और अपने फोन में डायल कर लिया, पर उसका रिचार्ज शायद खत्म हो गया था, तो उसने अपना नंबर भी एक पेपर पर लिखकर मुझे दिखाया। मैंने जल्दी से उसको कॉल की। मैंने उससे पूछा कि क्या आपकी शादी हो गई है। उसने कहा अभी नहीं हुई है। फिर मैंने उसकी उम्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह 26 साल की लड़की थी। मैंने उससे कहा आप मुझे घूर क्यों रही थीं? उसने बोला आप भी तो घूर रहे थे। मेरा पहली बार था, इसलिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। मैंने डायरेक्ट पूछा आपको कुछ करना है क्या? तो वह बोली सॉरी, क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं बहुत डर गया था। फिर ऐसे ही थोड़ी बातें करके मैं सो गया। मैं सुबह 6 बजे उठा तो देखा कि वह अभी सो ही रही थी। इसी के साथ ही उसका दुपट्टा भी कुछ हट गया था, जिसमें वह बड़ी ही कातिलाना लग रही थी। मैंने चारों ओर देखा तो सब सो रहे थे। अब मैंने जल्दी से फोन निकाला और उसकी फोटो ले ली। थोड़ी देर बाद उसने मेरी तरफ करवट ली। उसे देखकर मैं तो मदहोश हो गया। मैं बहुत देर तक उसे यूं ही देखता रहा। फिर सुबह करीब 8 बजे ट्रेन लखनऊ पहुंच गई। वह भी लखनऊ की ही रहने वाली थी। घर आने के बाद कुछ दिनों तक हम दोनों फोन पर बात करते रहे। उसको मुझसे थोड़ा लगाव होने लगा, पर मुझे तो बस सोते हुए वहीं ध्यान थी। फिर 1 महीने बाद मुझे बाहर जाने का मौका मिला। मैंने उससे कहा कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूं और हम पार्क में मिलेंगे। वह मान गई। मैंने वहां जाकर एक रूम लिया और जल्दी से रेडी हुआ। फिर जब मिलने का समय हुआ तो मैं पार्क में नहीं गया। उसने पार्क में पहुंचकर मुझे फोन किया और पूछा कहाँ हो आप? मैंने कहा मेरी तबीयत खराब हो गई है, आप मेरे रूम पर ही आ जाओ। मेरी यह बात सुनकर वह मान गई। उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी, इसलिए मैं जल्दी से चॉकलेट ले आया और एक चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम भी ले आया। जब वह आई तो मैं ऐसे ही सो गया। उसने आकर मेरे माथे पर हाथ रखकर चेक किया तो मैं बिल्कुल ठीक था। वह बोली तुम ठीक तो हो, फिर आए क्यों नहीं? मैंने जवाब दिया आपके आते ही पता नहीं कैसे मैं ठीक हो गया। इससे वह थोड़ा मुझसे इम्प्रेस हो गई। वह बोली तुमने मुझे यहां बुलाने के लिए ये सब नाटक किया ना? मैं चुप रहा और धीरे से हाँ बोल दिया। वह बोली मैं जानती हूं तुम क्या चाहते हो, और ये बात मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि एक 19 साल के लड़के को 30 साल की उस लड़की में भला क्या इंटरेस्ट होगा जो औरत जैसी दिखती हो। मैं उसकी बात सुनकर चुप रहा। एक पल रुकने के बाद वह फिर से बोली मैं समझ गई थी कि तुम क्या चाहते हो। मैंने पूछा कि आप समझ गई थीं तो यहां मुझसे मिलने क्यों आईं? वह बोली मैं भी यही चाहती हूं,
क्योंकि जिस दिन तुम मुझे ट्रेन में मिले थे उस दिन मैं अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके आई थी, क्योंकि वह मुझे धोखा दे रहा था। जब तुम मुझे बार बार देख रहे थे मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भी उसको धोखा दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हें अपना नंबर दिया और मिलने का इंतजार करने लगी। उसकी यह बात सुनकर मैं फूला नहीं समाया। मैं उसकी तरफ अपना मुंह बढ़ाने लगा और वह भी। फिर हम दोनों ने अपने मन की तमन्ना पूरी की। अब मेरे मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद वह मुझसे बातें करने लगी। अब मैंने उसको फिर से पहले तो उसने काफी नाटक किया, पर मैंने उसको राजी कर लिया। हम दोनों 20 मिनट तक इधर उधर की बातें करते रहे। असल में बातें सिर्फ वह कर रही थीं, मैं तो बस उसके साथ खेल रहा था। उसको भी बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर यूं ही लेटे रहने के बाद हम दोनों साथ साथ नहाने गए और उसने मुझे अच्छे से नहलाया। हम दोनों एक दूसरे को किस करके बात करने लगे और वह मुझसे विदा लेकर वापस चली गई। आज भी हम दोनों काफी बातें करते हैं। अब उसकी शादी होने वाली है। उसने मुझसे शादी के बाद भी ऐसे ही मुझसे बात करने के लिए कहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना।